हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो सीटेट दिसंबर 2024 जैसा कि रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है, तो 15 दिसंबर को आपका पेपर होना है। अगर संख्या बच्चों की ज्यादा हुई तो वो 14 और 15 दिसंबर को एग्जाम आपका होगा। अगर एक ही दिन हुआ तो फिर 15 दिसंबर जो है डेट जो है वो आपकी आ चुकी है। आप मेन वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। 17 तारीख से ही आपका फॉर्म फिल हो रहा है। बहुत सारे लोग आवेदन कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग अभी आवेदन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर भाषा चयन में सावधानी बरतने की बात अगर हम जो कह रहे हैं तो बिल्कुल वो जायज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में। और सबसे पहले तो बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि हम लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 1 कौन सी चुने, लैंग्वेज 2 कौन सी चुने। तो आज इसी का समाधान हम आपके लिए लेके आए हैं। प्लस बात आती है कि इंग्लिश बेस्ट रहेगी या संस्कृत बेस्ट रहेगी, तो क्या करना चाहिए हमको। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म फिल हो गया, अगर आपने जो लैंग्वेज चूज कर ली, आपको वही जो है वहां पे फिर एग्जाम में भी जो लैंग्वेज आपने चूज की है यानी कि 1 या 2, आपको उसी के ही अनुसार अपना पेपर करना होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि आप लैंग्वेज चुने कौन सी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं जो कि मैक्स टू मैक्स लोग चुनते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट होंगे 3, जो कि मैक्स टू मैक्स हिंदी, इंग्लिश है ना और संस्कृत। अदर भी यहाँ पे कई सारी भाषाएं होती है, लेकिन फिलहाल हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो मेन है। अब यहाँ पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में अगर आपको चूज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिंदी आपको करनी ही होती है। हिंदी आपको कंपलसरी है करना, चाहे आप लैंग्वेज 1 में चूज करें, चाहे आप लैंग्वेज 2 में चूज करें। प्लस आता है यहाँ पे इंग्लिश और संस्कृत। तो इसमें आ जाता है कि आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं या संस्कृत चूज कर रहे हैं, और इनमें से आपको लैंग्वेज 1 चूज करनी होगी जो कि आपकी बेस्ट हो, ये आपको डिसाइड करना है। अब बात आती है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हम कौन सी लैंग्वेज चूज करें जो हमारे लिए बेस्ट रहे। सबसे पहली बात बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हिंदी बहुत अच्छा है। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे जो देखने को मिलता है, लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी सिलेक्ट करते हैं। अच्छा होता क्या है कि लैंग्वेज 1 जो है वो थोड़ी सरल आती है यहाँ पे लैंग्वेज 2 से, लैंग्वेज 2 से थोड़ी सरल आती है। यानी कि आप जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिस सब्जेक्ट में, यानी कि आपकी इंग्लिश ज्यादा बेस्ट है या संस्कृत ज्यादा बेस्ट है या फिर हिंदी ज्यादा बेस्ट है, ये आपको पता होगा। अगर आप लगता है आपको कि हिंदी आपकी अच्छी है, हिंदी में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज 1 में जो आपकी बेस्ट हो, जिस पे बेस्ट पकड़ हो, जो उसको आपको चूज कर लेना है, पहली बात यानी कि जो आपका सब्जेक्ट बेस्ट हो। अगर उसके बाद यहाँ पे बात आती है लैंग्वेज 2 में, अब यहाँ पर बात आती है लैंग्वेज 2 में कि इंग्लिश और संस्कृत में क्या चूज करें, क्या बेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये आपका डिसीजन होता है कि इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 में भी चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 2 में भी चूज कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छी है तो लैंग्वेज 1 में चूज कीजिए, हिंदी अगर बहुत अच्छी है तो लैंग्वेज 1 में चूज कीजिए। ये आपका डिसीजन है कि आपका बेस्ट है क्या, आपका आप स्ट्रॉन्ग आप किस सब्जेक्ट में है, पहली बात। तो जैसे मुझे हिंदी का ये है कि हिंदी कैसी भी आ जाए तो मैं कर ले जाऊंगी, मुझे पता है 30 में 30 वाला, तो वैसे ही तो यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज
लैंग्वेज 1 में जैसा कि मैंने चूज किया, अब आता है कि मेरे पास आता है कि इंग्लिश और संस्कृत, हम लैंग्वेज 2 में क्या सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात आती है कि इंग्लिश और संस्कृत, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम इंग्लिश बेस्ट रहेगी कि संस्कृत बेस्ट रहेगी, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि अगर बहुत सारे लोगों की जो है इंग्लिश जो है वो वीक होती है, बहुत सारे काफी लोग ऐसे भी हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, लगातार पढ़े हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा है और संस्कृत उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बचपन में पढ़ी थी और तब से संस्कृत से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे लैंग्वेज 2 में, अगर आप इंग्लिश अच्छी है आपकी, ठीक ठाक है, और संस्कृत से आप बिल्कुल कट ऑफ रहे हैं, तो आप इंग्लिश चूज करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश और संस्कृत दोनों वीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरा तो दोनों ही नहीं अच्छा है, ना ही इंग्लिश अच्छा है ना ही संस्कृत अच्छा है ना, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं, क्योंकि आप बाद में प्रिपरेशन करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उसमें इंग्लिश आपकी मैक्स टू मैक्स जगह पूछी जाती है, तो बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक होती है, और जो सीबीएसई वगैरह से होते हैं तो उनकी इंग्लिश ठीक होती है, तो वो अपना लैंग्वेज 2 में सिंपली इंग्लिश चूज कर सकते हैं, जिनका संस्कृत से बहुत टाइम से कट ऑफ चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश भी बिल्कुल 0 है और संस्कृत भी बिल्कुल 0 है, यानी कि ना के बराबर, आपको दोनों ही आप अच्छे नहीं है। तो अब आप क्या चूज करें, लैंग्वेज 1 तो चूज कर ली, लैंग्वेज 2 में आपको एक तो सिलेक्ट ही करनी है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे कि इंग्लिश में भी पैरा आता है, संस्कृत में भी पैरा आता है। सबसे पहली बात तो सीटेट की एक बात जो है कि आपको क्वेश्चन जो है वो भी आपको संस्कृत का संस्कृत में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप संस्कृत पे मेहनत कर पाते हैं, इंग्लिश में भी आपको मेहनत करनी है, संस्कृत में भी मेहनत करनी है। आपको जो पैरा होते हैं, अगर हम बात करें, वो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिस तरीके से आपको हिंदी में गद्य और पद्य देखने को मिलता है, उसी तरीके से इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, संस्कृत में भी आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वो तो आपका पोर्शन हो जाता है। उसके बाद जो संस्कृत है, अगर हम उसकी बात करें, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट जो है वो पेडागोजी बेस है, अगर आपको यहाँ पे पेडागोजी अच्छे से समझ में आती है या आपको प्रैक्टिस बेस से समझ में आएगी, फिलहाल जो मुझे इंग्लिश जो है वो थोड़ी ठीक लगती है एज ए संस्कृत, लेकिन अगर आप संस्कृत जो है वो चूज करना चाहते हैं, संस्कृत जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको चीजें आ जाती हैं जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि संस्कृत जो है कहीं ना कहीं थोड़ी कनेक्ट हो जाती है किससे, हिंदी से, है ना, थोड़ी कनेक्ट कर जाती है हिंदी से। कई सारी चीजें हैं जो कि अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है तो आप संस्कृत से हिंदी कनेक्ट करके और चीजों को कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने संस्कृत ले ली तो बिल्कुल मेहनत दोनों में है, अगर दोनों में ही मेहनत करनी है तो आप संस्कृत को भी एक अच्छा जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि संस्कृत को भी, क्योंकि ये थोड़ा हिंदी से भी कनेक्ट हो जाती है, तो आप कर सकते हैं तैयारी, और इंग्लिश में भी आपको मेहनत करनी है। लेकिन अब दोनों में ही पैरा आता है। सीटेट में बस एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपका पेडागोजी सेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि इंग्लिश और चाहे संस्कृत हो, दोनों में ही जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे वो चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। बाकी आप स्ट्रॉन्ग किस सब्जेक्ट में हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया है कि लैंग्वेज 1 जो होती है वो थोड़ी नॉर्मल आती है, और लैंग्वेज 2 जो आती है वो थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाती है टिपिकल। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप एक जो कि आपका बेस्ट है, आप उसको लैंग्वेज 1 में सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। फिलहाल आप जो फिल कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के फिल करिएगा। लैंग्वेज जो है, क्योंकि अगर आपने जो भी लैंग्वेज फिल कर दी उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं होता है, और उसके बाद जो है आपने जो लैंग्वेज फिल करी है उसी से ही आपको एग्जाम देना होगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।